शाहजहांपुर से हैं सुनील शुक्ला जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ जरा हकीम जी से बात करवा दीजिए। जी जी शुक्ला साहब, मैं हाजिर हूँ। बताइए क्या सवाल है। हाँ जी सर नमस्ते। आदाब। अच्छा हमने आपके यहाँ से किया कूपन मंगवाया था। जी हेलो। जी, हम सुन रहा हूँ। हाँ तो किया कूपन मंगवाया था आपके यहाँ से। हम्म। हाँ तो 4 महीने हो गए खाते हुए। हम्म। हाँ तो मतलब हमें आराम तो है मगर कमर से लेके पैरों तक नस का खिंचाव बहुत ज्यादा हो रहा है। ये बताइए, आपने वेस्टर्न टॉयलेट लगवा लिया? नहीं, एक नहीं सर कुर्सी। हम खड़े खड़े करते हैं सर। अच्छा देखिए, जी। आप ना दवा में पैसे मत खर्च करिए। वेस्टर्न टॉयलेट लगवा लीजिए अपने घर में, ऐसा कुर्सी वाला। नहीं तो बहुत देर में फ़ायदा होगा, आपको शिकायत होगी। फ़ायदा आपको अभी तक हो चुका होता, जो भी बचा है फ़ायदा। देखिए, जब हम ज़मीन के कदमचों पर बाथरूम में बैठते हैं नीचे, तो हमारी उसी जगह पर इज्जत आती है, उसी जगह पर ज़ोर पड़ता है जहाँ पर हमारी कमर में ये नसें दबी हुई हैं। तो रोज़ाना दवाई उसको जोड़ती है और ये अमल रोज़ाना तोड़ देता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वो लगवा लीजिए, नहीं तो हम बदनाम हो जाएंगे। हमारी बड़ी रेपुटेशन आप जैसे लोगों ने बना दी है कि हमने मशवरा दिया, आपको फ़ायदा हो गया। अब अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो हमारी इज्जत का सवाल है। और ये ज़रूर लगवाइए, क्योंकि आपसे भी बड़े लोग घर में होंगे, उनको भी तकलीफ़ होती होगी। वो चाहे कहें नहीं, लेकिन तकलीफ़ होती है एक उम्र में, हर किसी को, घुटनों में, कमर में। तो आप वो लगवा लें एक बार को, दवा ना लें। बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं। अगर आप वो लगवा लें तो आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी पंजाब से हैं सत्या देवी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी जी बताइए, प्रश्न करिए। मैडम, मेरा ना छाती है, इसमें ना एक गांठ था। जी छाती सीने दे विच। थोड़ा तेज आवाज में बात कीजिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। मेरे ना मैडम छाती दे विच ना गांठ था, गांठ। पैर जाम है? क्या कह रहे हैं आप? हेलो। आपका जो प्रॉब्लम है वो पैर में है? नहीं जी, सीने दे विच गांठ था। सीने में गांठ है? हाँ जी हाँ जी। दर्द देती है? दर्द देती है आपको? हाँ गांठ था छाती में। आपको दर्द होता है? कभी कभी होता है। आपकी उम्र क्या है? 50 साल। ठीक है। तो देखिए, किसी को भी गांठ वगैरह हो तो अगर तकलीफ दे तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। नहीं तो महिलाओं के पिस्तान में यानी ब्रेस्ट में गांठें होती ही है, और बेशतर ओवरीज में भी होती हैं। अगर तकलीफ़ दें तो उनको फिर इलाज करना चाहिए। और तकलीफ़ है तो एक मैं बताता हूँ तरीका। देखिए, एलोवेरा का सिरका आता है, सिरका एलोवेरा का, ये लीजिए। रोज़ाना 2 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला दें एलोवेरा का सिरका, और एक चुटकी में जितना खाने का सोडा है, खाने वाला, किचन में होता है ना आपका खाना पकाने वाला सोडा, एक चुटकी उसमें मिला के खूब, और दिन में 1 बार या 2 बार पी लिया करें। आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं उदयराज सिंह हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। जी जी बताइए, अपना सवाल कर लीजिए। हमने आपके वहाँ से जैतून का सिरका मंगाया है। हाँ। तो जितना से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस सिरके से क्या क्या बीमारी ठीक होगी? आपको क्या बीमारी है? अरे हमें शुगर भी है। हाँ। शरीर में दर्द भी कभी कभी हो जाता है। और आपकी उम्र क्या है? 72 साल। अच्छा देखिए, ये दर्द के अलावा कई रोगों का इलाज है, दर्द का इलाज नहीं है ये। दर्द के लिए तो गौन स्याह लेना होगा, आधा आधा ग्राम, अगर बहुत ज़्यादा है तो
मामूली सा है तो किसी से भी इलाज कराएं। और कोई दवा काम ना करे, मुद्दतें हो गई दर्द में, तो फिर कौनसिया ले सकते हैं असली। अच्छा देखिए, शुगर की रोकथाम के लिए है ये, कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए। शुगर अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं है जो ठीक कर दे। तो आप इसको 3-3 चम्मच दिन में और रात में 2-2 बार पिए, 2 बार पिए पानी में मिला के। काफ़ी तेज़ है और ये कोलेस्ट्रॉल का भी दुश्मन है। चर्बी, कहीं भी फालतू चर्बी कोलेस्ट्रॉल होगा तो उसे ये ढूंढ कर निकालता है। दिल के लिए भी बहुत अच्छा है, लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं अगर बताना शुरू करूं तो आपका पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा इसमें। तो ख़ास तौर पर ये रोग जिन लोगों को है वो लोग इन्हें ले सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं गुलाम हसन जी, स्वागत है आपका। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। जनाब सुलेमान खान साहब, आपसे पहले भी बात हो चुकी है। अर्ज ऐसे है, मुझे ये है डिस्क प्रॉब्लम, 5 डिस्कों की प्रॉब्लम है। उसके लिए मैंने गूंथिया खा रहा था। जी जी जी, बोलिए आप आगे। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फोन पे बात करें, फोन पर, टीवी की आवाज ना सुने। अच्छा जनाब, ठीक है जनाब जी। मुझे जनाब अर्ज ऐसे है कि घूंसिया मैंने खाया जनाब वाली, 5 डिस्कों की प्रॉब्लम थी, तो वो मुझे जनाब ठीक हो गई। अरे वाह, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। और क्या सवाल? अब ऐसा है सवाल जनाब, अर्ज ऐसे है कि मैं बाथरूम में गिर गया। ओहो। बाथरूम में गिर गया तो जनाब वाली चोट आ गई जनाब वाली, फिर दाएं लेग के ऊपर, गोदे के ऊपर। तो जनाब वाली वो चोट आ गई, तो अब मुझे दर्द हो रही है फिर। ठीक है, ठीक है। एक सवाल एक ये है, दूसरा ये है कि मेरे ब्रदर को है डिप्रेशन। जी। तो उसको है डिप्रेशन, तो उससे वो ये है कि उसको ये मुंह में भी बहुत जलन हो जाती है और होंठों में भी जलन हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो बाथरूम में बगैर चप्पल पहने कभी ना जाएं। आपकी और हमारी उम्र के लोग, वहाँ फिसलता है आदमी और सोचता है नहीं फिसलूँगा, और बाथरूम में फिसला तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। कभी कभी तो कूल्हे की हड्डी टूट जाती है जो ज़िंदगी भर बेड पर आराम करा देती है। और कहीं फिसलने का तो रास्ता इस उम्र में ख़त्म हो जाता है, लेकिन बाथरूम में अक्सर आदमी फिसल जाता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो और एक बाथरूम में हमारे वेस्टर्न बाथरूम होना चाहिए इस उम्र में, और इन तकलीफ़ों वाले लोगों के लिए वेस्टर्न टॉयलेट, यानी मगरिबी तहजीब का शौचालय, ऐसा कुर्सी वाला। तो वो नहीं है तो ज़रूर लगवाएं, और वही दवा खाएं, गौनसिया जो आपने पहले खाया था, आधा ग्राम, और मदद मांगे ऊपर वाले से। अपने भाई के लिए आप एक नुस्खा लिख लें, धनिया 300 ग्राम और आंवला 150 ग्राम और 150 ग्राम छोटी हड़, इसे अलग रख के हल्का सा घी में भूनकर फिर इस्तेमाल करते हैं। और धनिया 300 ग्राम, छोटी हड़ 150 ग्राम, आंवला 150 ग्राम और गौन मोरिंगा सफ़ेद, ये असली लेना 150 ग्राम, और इसमें 30 या 40 ग्राम छोटी इलायची मिला के आप पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम भाई को दें, निहार मुँह, और रात को सोते वक्त, यानी खाली पेट और रात को सोते वक्त दिया करें। आपके भाई को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। जालंधर से हैं इंद्रजीत वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम जी, मैं जलंधर से बोल रहा हूँ, पंजाब से। हाँ। शुगर है और ब्लड प्रेशर है, लीवर फैटी है। आपकी उम्र क्या है? उम्र 64। ठीक है जी। देखिए, ये तीनों रोग
और भी कई रोग के लिए मैं अक्सर बताता हूँ जैतून का सिरका असली वाला लें, 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम, सुबह दोपहर खाने के बाद ले लें और रात को खाने के बाद पानी मिला कर लें, 3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच। ये ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड प्रेशर होता है, या दिल का कोई मर्ज होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, या फालिज की वजह से कोई परेशान हो वो भी ले सकता है, और जिसके दिल का प्रॉब्लम हो वो भी ले सकते हैं, जिसके लीवर का प्रॉब्लम हो वो भी ले सकते हैं, जिसको पेट का प्रॉब्लम हो वो भी ले सकते हैं। ये एक दवा आपके तीनों रोग पर काम करती है। 3-3 चम्मच जैतून का सिरका रोज़ाना 2 बार लीजिए खाने के पश्चात पानी में मिलाकर, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो इंद्रजीत जी, आपको जो तीनों बीमारियां हैं उसके लिए नुस्खे आपको बता दिए गए हैं, जल्द से जल्द अपना लीजिएगा और आपकी फीडबैक कॉल का इंतजार हमें जरूर रहेगा। नेक्स्ट कॉलर हैं रागिनी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। जी, कहाँ से बात कर रही हैं? गोरखपुर से मैम। सवाल कर लीजिए। वो बहुत सिर की प्रॉब्लम है जी। आपकी उम्र क्या है? 20। रागनी, आपको ब्लडिंग होती है या वैसे ही दूसरी बवासीर है? नहीं, ब्लडिंग नहीं होती है, सूखा है। ठीक है। देखिए, आजकल कई बीमारियां ऐसी हो गई हैं जो लोग जानते भी नहीं। एक सूखा बवासीर चाइनीज़ भी चल रही है जिसको अभी तक कोई समझ भी नहीं पा रहा। तो देखिए रागनी, बहुत कम उम्र है, आप अरंडी का तेल लीजिए। अरंडी का तेल को कैस्ट्रॉल ऑयल कहते हैं, जो मेडिकल स्टोर पर मिलता है। 1 चम्मच चाय का चम्मच भर के पिएं और गरम पानी 1 गिलास पिएं। ऐसा आपको दिन में 2 बार करना है खाने से पहले। अगर आप ये किया करेंगे तो आपको अच्छा होना मुमकिन है। तो रागनी, अभी आपकी उम्र भी देखिए कितनी कम है, तो जल्द से जल्द अगर आप ये नुस्खे अपना लेंगे और रॉ मटेरियल असली ही आप ले लेंगी तो आपको बहुत आराम मिलेगा। आने वाली तकलीफ़ों से आप बच सकती हैं। दर्शकों, देखिए यही वो बातें होती हैं जब आप लोग जान लेते हैं तो आने वाली परेशानियों से मुक्ति पा लेते हैं। आने वाले समय में अगर आपको कोई रोग होने वाला होता है वो भी आपका रुक सकता है, यानी उससे आप बच सकते हैं, क्योंकि आप जब जानते हैं वो घरेलू नुस्खे जो लाइव कार्यक्रम में आप लोगों को हकीम साहब बता रहे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर अपनाइए। क्योंकि जब आप लोग बताते हैं कि हमें इतना फ़ायदा मिल रहा है या फिर हमारी जो तकलीफ़ है वो धीरे धीरे करके दूर हो रही है, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। और हकीम साहब, यकीन मानिए दर्शकों, अपने उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम चाहते हैं कि लाखों लोग जो कि इससे लाभान्वित हो रहे हैं, लाखों लोग जो रोग मुक्त हो रहे हैं, तो अब आप लोग भी रोग मुक्त हो सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, कार्यक्रम लाइव है। फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे। बात अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। रिजवान जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं सीतापुर। आपका सवाल क्या है? जी, सवाल ये है, मेरी बहन के बाल झड़ रहे हैं जी। उसके बारे में कोई अच्छा, उनकी उम्र क्या है? उम्र 30 साल। ठीक है जी। तो देखिए, किसी बच्चे या बच्ची को बाल झड़ते हों या मुहासे निकलते हों या चेहरे पे रौनक ना हो, चेहरे पे झाइयाँ या काला सा हो गया हो, डार्क सर्कल हों, ऐसे लोग सफ़ेद गोंद मोरिंगा इस्तेमाल करें। रोज़ाना 1 ग्राम पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर या नारियल पानी में मिलाकर, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके बाल में फ़ायदा होना मुमकिन है।